नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं यासिर अराफात आपका पसंदीदा चैनल खबर दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। कल 20 नवंबर को पाकुड़ विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। ये जिला प्रशासन के लिए एक अच्छा संदेश है। पाकुड़ विधानसभा का चुनाव कल जैसे ही संपन्न हो गया, इस विधानसभा क्षेत्र के 16 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। इन 16 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवारों का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, जिसमें से निशात आलम जो महागठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अकील अख्तर साहब है, तीसरे नंबर पे एनडीए का उम्मीदवार आजसू पार्टी का उम्मीदवार अजहर इस्लाम है। पाकुड़ विधानसभा का चुनावी समीकरण क्या बन सकता है, इसके लिए हम लोगों की एक टीम ने एक समीकरण का अंदाजा लगाया गया है। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है, एग्जिट पोल के तौर पर भी देख सकते हैं, बट ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल 23 नवंबर को ही क्लियर हो पाएगा। विशेष सूत्रों के समीकरण के अनुसार इस विधानसभा में भाजपा का जो कोर वोटर है वो कई प्रत्याशियों के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का कोर वोटर करीब 80,000 के करीब है। बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार इस क्षेत्र में नहीं उतारा है। एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर पहली बार अजहर इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस वजह से शिवसेना प्रत्याशी रघुनंदन कुमार, जिन्हें पाकुड़ लोजपा ने अपना पूरा समर्थन दिया है, मुकेश शुक्ला जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनको भी एनडीए का घटक दल पाकुड़ जदयू ने भी अपना समर्थन दिया है। जदयू के अनुसार पाकुड़ में 16,000 के करीब उनका सदस्य है। इस हिसाब से मुकेश शुक्ला और शंभू भगत बीजेपी के ही कोर वोटरों का वोट में सेंधमारी करते हुए करीब 15,000 से भी ज्यादा वोट में सेंधमारी कर सकते हैं। वहीं इस बार भाजपा के वोटरों का रुझान अकील अख्तर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष सूत्र का मानना है कि अकील अख्तर भी 15,000 के करीब भाजपा का वोट काट सकते हैं। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी अर्धेंदु गांगुली जो एक बड़ा चेहरा है, पिछली बार 2019 में वे भाजपा में थे, इस बार कांग्रेस में है। जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, कांग्रेस कार्यकर्ता संटू चौधरी, नगर पार्षद मोनिता कुमारी, नगर अध्यक्ष, इन सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने जमकर इस बार बीजेपी के वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए मेहनत की है। तो कांग्रेस की इस मेहनत का थोड़ा सा रंग आते हुए नजर आ रहा है। विशेष सूत्रों के जानकारी के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवार निशात आलम को भी 10,000 वोट मिल सकते हैं, वो भी बीजेपी का। करीब भाजपा के 80,000 वोटरों में से कांग्रेस और अकील अख्तर, शंभुनंदन कुमार और मुकेश शुक्ला 40,000 वोटर पर सेंधमारी कर सकते हैं, वो भी बीजेपी के वोटर पर। बाकी बचे 40,000 वोटर का वोट अजहर इस्लाम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विशेष सूत्र का समीकरण है वो यही बता रहा है। वहीं अजहर इस्लाम का खुद का जो निजी वोट है वो विशेष सूत्र के समीकरण के अनुसार 20,000 के करीब माना जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अजहर इस्लाम को 60,000 के करीब वोट मिल सकते हैं। विशेष सूत्रों का समीकरण कहता है कि इस बार अकील अख्तर की वोट संख्या डबल से भी ज्यादा आंकड़े में आ सकता है। पिछले विधानसभा में उन्हें करीब 40,000 के आसपास वोट मिले थे, लेकिन इस मर्तबा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकील अख्तर की वोट संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकुड़ विधानसभा में कुल मतदाता 3,92,000 है, जबकि 75.63% इस विधानसभा में पोलिंग हुई है। यानी कुल मिलाकर 2,93,000 के करीब मतदाताओं ने मतदान किया है। विशेष सूत्रों का चुनावी जो समीकरण कहता है वो ये है कि कुल मतदाता है पाकुड़ विधानसभा में 3,92,000 के करीब, और मतदान का जो परसेंटेज आया है उसके अनुसार 2,93,000 वोटों की पोलिंग हुई है, जिसमें से अकील अख्तर को विशेष सूत्रों का समीकरण कहता है कि उन्हें 85,000 प्लस वोट मिल सकते हैं।
अजहर इस्लाम को मिल सकता है 60,000, मुकेश शुक्ला प्लस शंभू कुमार भगत दोनों मिलकर 15,000 वोट ला सकते हैं, वो भी बीजेपी की ही। अन्य के खाते में, जिसमें एमआईएम है, एसडीपीआई है और भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कुल मिलाकर 25,000 के करीब अन्य के खाते में वोटर का मतदान जाते हुए दिख रहा है। कुल 1,95,000 वोट 2,93,000 में से चले गए, लेकिन 5,000 वोट और हम प्लस कर रहे हैं। वो इसलिए कि हमने अकील अख्तर, कांग्रेस, निर्दलीय प्रत्याशी, एमआईएम सभी का मिला जुला कर जो एक फिगर निकाला है, उसमें 5,000 की बढ़ोतरी और करते हुए इस वोट को 2 लाख कर सकते हैं। यानी कि जो कुल पोलिंग हुई वो 2,93,000 और टोटल 2 लाख वोट ये जो उम्मीदवार थे, इन उम्मीदवारों को मिला। बाकी बचा 1,13,000, यानी कांग्रेस की निसात आलम को 1,13,000 वोट मिलते हुए नजर आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। 1,13,000 वोट से विशेष सूत्रों का समीकरण के अनुसार पहले नंबर पर निसात आलम की जीत के पायदान पर खड़ी दिख रही है। वहीं दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी अकील अख्तर और तीसरे पर एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम आ सकते हैं। कांग्रेस का एक खूबी बताई जा रही है इसमें, कांग्रेस की वोट संख्या बढ़ने की। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस की वोट संख्या घट रही है। उसकी वजह यह है कि अकील अख्तर का जो वोट संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस का एक तो विजय हांसदा जो राजमहल लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने काफी मेहनत की, प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का संगठन पाकुड़ विधानसभा में अकील अख्तर और एनडीए के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत है। दूसरी बात, खास करके पंचायत के ज्यादातर जितने भी मुखिया हैं, अक्सर मुखिया, अमूमन मुखिया वो कांग्रेस के पाले में है। कुछ परसेंटेज अकील अख्तर के पाले में है और कुछ परसेंटेज अजहर इस्लाम के पाले में है, लेकिन ज्यादातर जो मुखिया है पंचायत के वो कांग्रेस के पाले में है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है महिलाओं का, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक फैक्टर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को 1,000 रुपए दिए गए और उसको 2,500 रुपए बढ़ाने की बात भी की गई कि अगली जो किस्त मिलेगी, अगर झारखंड में हेमंत सरकार बनती है तो अगली जो किस्त मिलेगी वो 2,500 करके मिलेगी। तो ये जो फैक्टर है ये महिलाओं के ऊपर काफी असर पड़ा, जिसके कारण कांग्रेस के पाले में महिलाओं की जो वोट संख्या है वो जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये एक पोस्ट पोल की तरह दिखाई दे रहा है और इसकी जो सही पुष्टि है, फाइनल जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आने वाला है। तो जल्दबाजी ना करें, 23 नवंबर का इंतजार करें और 23 नवंबर को पता चल जाएगा पाकुड़ विधानसभा की जनता किसके सर पर ताज पहनाने वाली है। हाली बाद में एक ही सभी उम्मीदवारों से निवेदन करना चाहूंगा पाकुड़ की जनता की ओर से। हार जीत लगी रहती है, जीतेगा तो कोई एक ही बंदा, एक ही उम्मीदवार, लेकिन अगले 5 साल तक आप लोग सभी लोग कंपटीशन करते हुए लोगों का सुख दुख का साथी बने रहिए। यही शुभकामनाएं के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार, सलाम।